अरे बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 3 जो कि 8th क्लास की वर्कशीट है और ये वर्कशीट आपको 23 तारीख को मिलेगी। आज की वर्कशीट बहुत अच्छी है और बहुत मज़ेदार है और इसमें जिसकी बातें की हुई है ना सबको पसंद है वो चीज़ें। चलो, तो वर्कशीट कैसे शुरू करनी है? सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्कशीट का नंबर लिखना है, डेट डालनी है, अपना नाम लिखना है और अपनी सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखना है जो आपको साइंस पढ़ाती हैं। राइट, चलिए उसके बाद है टॉपिक का नाम है सूक्ष्म जीव। यही हमने पहले भी पढ़ा था। सूक्ष्म जीव वो जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। फिर किसका प्रयोग करते हैं हम? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। उसके द्वारा हम नीचे स्लाइड लगाते हैं और उसमें सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं, है ना। तब हमें सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं, नहीं तो दिखाई नहीं देते। चलो, बर्थडे पार्टी, कितनी सारी चीज़ें हमें पसंद है। अभी लॉकडाउन है, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं खा सकते ना। जैसे कि देखो, हमें कितनी सारी चीज़ें पसंद है। हमें पसंद है ब्रेड खाना, हमें अचार भी पसंद है ना। ऐसे ही भटूरे कितने अच्छे लगते हैं। गिरे भटूरे आपके, है ना। भटूरे भी हमें भटूरे भी हमें अच्छे लगते हैं। केक अच्छी लगती है, ब्रेड अच्छी लगती है हमें, है ना, अच्छी लगती है। पेस्ट्री, ये सब चीज़ें हमें कितनी पसंद है। और बर्थडे पार्टी में तो केक ज़रूर होता है ना। अच्छा, अब एक लड़की की कहानी है बेटा ये, जिसका बर्थडे है। उसका नाम है पिंकी। पिंकी का आज बर्थडे है। हर जन्मदिन पर उसके दादाजी उसके लिए बाज़ार से मनपसंद छोले भटूरे लेकर आते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ? कोरोना। उसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया। अब क्या करें? अब उसकी मम्मी ने पिंकी को सरप्राइज़ देने के लिए छोले भटूरे घर पर बनाने की योजना बनाई। आप सब ने भी लॉकडाउन में कुछ ना कुछ बनाया होगा ना घर में। उसकी मम्मी ने भी ऐसे ही किया। भटूरे बनाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा मैदा लिया, उसमें थोड़ी सी चीनी, गरम पानी और 2 चुटकी यीस्ट पाउडर मिला के उसे नरम आटे में गूंथकर बर्तन में 2 घंटे के लिए रख दिया। क्या होगा 2 घंटे बाद? 2 घंटे बाद आटा फूल जाएगा। इसमें अभी हमने बात, उसकी मम्मी ने अभी बताया ना कि क्या क्या डाला था, यीस्ट पाउडर। तो ये यीस्ट पाउडर कैसा होता है? ऐसा होता है बेटा, जैसे सूखा हुआ आटा है, आटे की छोटी छोटी गोलियां सी हैं, ये है यीस्ट पाउडर। तो उसकी मम्मी ने क्या किया, आटे में इसको पानी में मिलाया और इसे घोल के रख दिया। आटे को इससे घोला और रख दिया। तो थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी ने क्या देखा कि आटा फूल गया। कितनी देर बाद? 2 घंटे बाद। और फिर फूले हुए आटे से उसकी मम्मी ने भटूरे बनाए। पिंकी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे मनपसंद खाने की चीज़ें मिल गई। यहाँ पर आटा इसलिए फूल गया। क्यों फूल गया बेटा? क्योंकि आटे में जो हमने यीस्ट पाउडर डाला था वो एक सूक्ष्म जीव है। उसके अंदर वो जीव बढ़ने लग गए। हमें तो नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो सिर्फ बुलबुले और पानी में से हल्की सी खट्टी सी स्मेल आनी शुरू हो गई, बस। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो जीव है वो सूक्ष्म जीव वो जनन करने लग गए। जनन मतलब क्या होता है बेटा? सबको पता है। जनन मतलब 1 से 2, 2 से 4, है ना, अपनी नई संतति पैदा करते गए। तो उनकी संख्या उस पानी में, उस आटे में बढ़ गई। और जब कोई जीव होता है वो क्या करता है? जीने के लिए श्वसन करता है, जैसे हम करते हैं। सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। और बहुत सारी ऊर्जा हमारे शरीर में बनती है, इसे हम श्वसन कहते हैं। ऐसे ही ये जो यीस्ट थे ये भी क्या करने लग गए? जनन करने लग गए। और जब जनन किया तो किसको पैदा किया? इन्होंने श्वसन किया और श्वसन से पैदा हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और जो ये गैस के बुलबुले बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के। ये फंस गए बुलबुले आटे में और आटे को इसने फुला दिया। उसकी मम्मी ने बताया कि इसी तरह से ब्रेड, केक, पेस्ट्री भी नरम और स्पंजी बनाए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। इसका मतलब उनमें भी क्या डाला जाता है? यीस्ट पाउडर डाला जाता है। ठीक है। अच्छा, अब इस प्रक्रिया का इस्तेमाल शर्करा से अल्कोहल, एसिटिक एसिड, इस प्रक्रिया का प्रयोग क्या किस किस में किया गया बेटा? अल्कोहल, एसिटिक एसिड, ब्रेड, केक, पेस्ट्री, ठीक है, बनाने में किया गया। और इस प्रक्रिया का नाम है किण्वन, फर्मेंटेशन।
इसमें करते क्या है बेटा, इस प्रक्रिया में चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन को किण्वन कहते हैं। चीनी जो है उसकी मम्मी ने चीनी डाली थी, पानी डाला था और यीस्ट पाउडर डाला था। चीनी धीरे धीरे किस में बदलने लग गई, अल्कोहल में बदलने लग गई। ठीक है, और बहुत सारी मात्रा में क्या निकलने लग गई, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे आटा फूल गया था। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी बेटा, लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर वो पहला व्यक्ति था जिसने बताया कि किण्वन प्रक्रिया होती है। शर्करा को धीरे धीरे चीनी को किस में बदला जा सकता है, अल्कोहल में बदला जा सकता है। और अगर उससे चीज़ें बनाई जाएं तो वो कैसी बनेंगी, स्पंजी बनेंगी। ठीक है, क्वेश्चन समझ आए अब। चलो क्वेश्चन समझाते हैं अब क्या है। पहला क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा लिखिए। इस प्रक्रिया की खोज किसने की थी। ठीक है, तो किण्वन प्रक्रिया की परिभाषा हमें लिखनी है और इसकी खोज किसने की थी। तो किण्वन की खोज, पहले किण्वन होता क्या है, किण्वन में यीस्ट का प्रयोग करके चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। यीस्ट का प्रयोग करके चीनी से अल्कोहल बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। साथ में फर्मेंटेशन भी लिखा है। इसकी खोज लुई पाश्चर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किन्हीं 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। तो अल्कोहल, ब्रेड, पेस्ट्री, भटूरे, एसिटिक एसिड। कौन सा सूक्ष्मजीव किण्वन प्रक्रिया में सहायक है। तो कौन सा सूक्ष्मजीव डाला था उसमें डाला था यीस्ट। क्या डालेंगे, यीस्ट सूक्ष्मजीव। इसके साइड में लिख सकते हो यहाँ पे सूक्ष्म जीव, यीस्ट सूक्ष्मजीव। राइट, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपनी मनपसंद किसी 2 खाने की वस्तु के नाम लिखिए जो किण्वन विधि द्वारा बनाई जाती हो। तो कुछ भी लिख दो, केक और भटूरे। मुझे तो इस टाइम पिंकी याद आ रही थी, तो पिंकी को पसंद थे भटूरे और उसकी बर्थडे पर क्या कटा था, केक। ऊपर दी गई गतिविधि में आटा क्यों फूल गया। तो क्यों फूल गया था, आटा इसलिए फूल गया था क्योंकि आटे में मौजूद यीस्ट, जो कि एक सूक्ष्म जीव है, वो तेजी से जनन करके श्वसन करने लगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी और गैस के बुलबुलों से ही आटा फूल गया। तो वर्कशीट बहुत आसान थी। सभी बच्चे वर्कशीट को पूरा देखेंगे और कॉपी में काम करके अपनी टीचर को समय पर दिखाएंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।